Good morning, everybody. I am Abdul Wahab. This is my first lesson for learning English language. दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और ये मेरा पहला लेसन है इंग्लिश सीखने के लिए। इस लेसन में मैंने बहुत मेहनत से काम किया है। इसमें सबसे पहले लेसन में है इज एम आर की बात होगी। इज एम आर का जो ग्रामर है वो मैंने आपके सामने दे दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसे मैंने दिया है और उसके बाद नीचे में दिया है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में कुछ नाम है तो बिल्कुल काल्पनिक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक कहानी टाइप का मैंने कन्वर्सेशन लिखा है जिसे आप पसंद करेंगे और वो कन्वर्सेशन कहानी टाइप के उसमें किसी का नाम है तो नाम बिल्कुल काल्पनिक है। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज है। मैं कहता हूँ इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया की सबसे आसान जो जबान है वो इंग्लिश ही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के दिलो दिमाग में इंग्लिश रस बस गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 1 घंटे के लिए इकट्ठे तनहा बैठ जाइए, एक नोटबुक और एक कलम लेकर के, और जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स हैं आप लिखिए। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में मोर देन 300 वर्ड्स आप लिखेंगे और फिर भी खत्म नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? अरेंजमेंट। अगर अरेंज करना हम जान जाएंगे तो इंग्लिश आसानी के साथ हम लोग बोलने लगेंगे। वेरी इजी लैंग्वेज। और प्लस ये कि रिमूविंग ऑफ हेजिटेशन को दूर करना है। इन्हीं बातों को सामने रख करके मैंने ये लेसन तैयार किया है। आप इस लेसन में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। मैं कहूँगा कि अगर मेरा कन्वर्सेशन चलेगा तो मैं इतना इजी लैंग्वेज इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रांसलेशन ना करो फिर भी आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन किए देता हूँ। आपको करना क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूं कीजिए, रट्टा मत मारिएगा कभी भी अंग्रेजी में कि डेली 5 वर्ड लिख ले या 10 वर्ड रट ले, बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। बस एक नोटबुक अपने पास रखिए और जो भी नए अल्फाज नए वर्ड्स आ रहे हैं आप उसे नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, लिख दीजिए। बस रटना नहीं है। 1 हफ्ते के बाद आप उस कॉपी को नोटबुक को देखिए और एक मरतबा देख लीजिए कि आपने कितने वर्ड्स को रिपीट किया है। बस यही इंग्लिश और कुछ नहीं है। आप अगर रट्टा मारेंगे तो 2-4 रोज तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। चलिए, बातें ज्यादा हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है। आइए पढ़ते हैं। यूज ऑफ वर्ब टू बी इज एम आर। इसे प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है इज एम आर का। और ये अफर्मेटिव होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है। सब्जेक्ट बी यानी इज एम आर एंड अदर वर्ड, कोई भी वर्ड लिखिएगा। अफर्मेटिव में निगेटिव में सब्जेक्ट बी नॉट लगेगा, यानी इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा और अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए सबसे पहले बी लगेगा, यानी इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर नोट लगाना चाहते हैं तो नोट यहाँ पे लगा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूंगा। या आप जानते होंगे लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपके सामने। आई एम ए स्टूडेंट, मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, ये मैं बता दूँ, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे क्या का वर्ड आ जाएगा। वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स हैं। वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग टीचर्स नहीं हैं। आर वी टीचर्स, क्या हम लोग टीचर्स हैं, एक चीज है। अब ये पे क्या है, आर वी टीचर्स, तो यहाँ पे यस करेंगे तो यस वी आर टीचर्स। नो वी आर नॉट टीचर्स। देखिए यहीं से आपका स्पोकन शुरू होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर वी टीचर्स
तो कहेंगे यस वी आर टीचर्स, नो वी आर नॉट टीचर्स। उसके बाद आगे बढ़ेगी। अब क्या बढ़ेगी हम आगे देखेंगे। वी आर एन आर्टिस्ट, हम लोग एक आर्टिस्ट है। देखिए मैंने जानबूझ के एन का प्रयोग किया है, यहाँ पे ए लगाया हूँ और मैं यहाँ पे एन लगाया हूँ, इसलिए कि ए से शुरू होता है, कोई रीजन है। ओके, हम लोग आर्टिस्ट हैं। वी आर नॉट एन आर्टिस्ट, हम लोग आर्टिस्ट नहीं हैं। तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम आर यू एन आर्टिस्ट, क्या तुम एक आर्टिस्ट हो? आइए देखते हैं आगे। नंबर 4 में दे आर डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर्स हैं। दे आर नॉट डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। आर द डॉक्टर्स, क्या वे लोग डॉक्टर्स हैं? उसके बाद है ही इज इंटेलिजेंट, वो दिमाग की ज़हीन है। समझ रहे इंटेलिजेंट माने? अब देखिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं होता है, इसलिए कि ये एडजेक्टिव है। ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है। इज ही इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट है? आइए एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखते हैं। शी इज ब्यूटीफुल। देखिए आमतौर पर हम लोग इंडियन है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन मैं अंग्रेजों के साथ रहा हूँ, वो लोग इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफुल। तो हम लोग पढ़ेंगे शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। यहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए कि ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नहीं है। इज शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है? दोस्तों अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहले कहूँ इज शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है, और यहाँ पे कहूँगा यस, तो यस शी इज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत है। अगर नो करूँगा, नो शी इज नॉट ब्यूटीफुल। तो यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अगर इसी पे ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, तो आपका स्पोकन यहीं से शुरू होता है और आपका हेजिटेशन यहीं से दूर होता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मैंने बता दिया इससे पहले, सामने रख दिया हूं ताकि आपको रिकॉर्ड में रहे। आई वी यू दे ही एंड शी यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी जहां कहीं भी इंग्लिश में आएंगे तो ये हमेशा सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा। आई वी यू दे ही एंड शी। ओके, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो मैंने किया था स्टूडेंट आई स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट। ओके, एग्जांपल नंबर 1 3 देख लीजिएगा आप। ए एंड एन नॉट यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, मैंने बता दिया एग्जांपल नंबर आखिर में। ब्यूटीफुल में मैंने बताया कि ए का इस्तेमाल नहीं होगा, और किसमें बताया हूँ, ब्यूटीफुल और पता नहीं का इंटेलिजेंट, यस। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एम यूज्ड विथ आई, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आर यूज्ड विथ वी यू एंड दे, और आर का प्रयोग दे वी यू और दे के साथ होगा। इज यूज्ड विथ ही एंड शी, इसका प्रयोग ही और शी का होगा। इम्पोर्टेंट बात मैंने यहीं तक खत्म कर दी है। अगर आप इसी को फॉलो करते हुए 20-25 सेंटेंसेस बनाओगे तो आपकी अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन अब मैं कन्वर्सेशन में जो मैंने पेश करने जा रहा हूँ उसमें इज एम आर का प्रयोग मैंने ज्यादा किया है। लेकिन सिर्फ कन्वर्सेशन है तो बातचीत है, सिर्फ एक ही चीज पर काम नहीं चलेगा, तो कभी कभी इधर उधर की बात हो गई होगी, लेकिन हाउ टू यूज इज एम आर इन टॉकिंग और इन कन्वर्सेशन हम लोग देखेंगे। ये कन्वर्सेशन बहुत ही दिलचस्प है, आप सुनेंगे तो बहुत इंजॉय करोगे। लेकिन जहन में रखिएगा इस कन्वर्सेशन में कुछ लोगों का नाम है, तो ये जितने भी नाम हैं सब काल्पनिक है, बहुत सोच समझ करके मैंने बनाया है इसको। आप इंजॉय करो आइए कन्वर्सेशन में। टीचर से बात हो रही स्टूडेंट से, हेलो राशिद, हाउ आर यू? टीचर कह रहे हैं, राशिद हेलो, आप कैसे हैं? स्टूडेंट जवाब क्या दे रहा है, सर आई एम नॉट राशिद, मैं राशिद नहीं हूँ। आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। राशिद इज माई फ्रेंड, देखिए इसका मैंने प्रयोग किया है, राशिद इज माई फ्रेंड, राशिद मेरा दोस्त है। वी आर इन द सेम हॉस्टल, आर का प्रयोग मैंने किया है, हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। ओके, देखिए टीचर, आप इंजॉय करोगे देखोगे। टीचर,
ओके, बोथ आर सेम फॉर मी, ठीक है, दोनों तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। टेल मी, बताइए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? स्टूडेंट स्टूडेंट जवाब दे रहा है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सर, आई एम फाइन, थैंक यू सर। व्हाट अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप कैसे हैं? देखिए, हम लोग आमतौर पर पूछते हैं कि अगर हिंदी में भोजपुरी में क्वेश्चन बड़ा हो तो कहिएगा कि हम ठीक बने, तू क्वेश्चन बढ़ाओ। लेकिन इंग्लिश में आमतौर पे आप लोग कहते हैं आई एम फाइन, छोड़ देते हैं। आपको हक है कि अगर कोई आपका समाचार पूछे, आपकी खैरियत पूछे, तो आप इस तरह से जवाब दीजिएगा, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। सर हटा सकते हैं, इसलिए कि आप अगर टीचर से बात नहीं कर रहे हैं तो सर हटा दीजिएगा। ओके, टीचर कह रहा है, आई एम ऑल्सो ओके, यार मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। वेयर आर यू राइट नाउ, देखिए मैं बात बात बढ़ा रहा हूँ। वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर आर यू राइट नाउ, अभी आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो? स्टूडेंट सर, राइट नाउ आई एम इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में हूँ। विथ शीला, शीला के साथ। देखिए स्टूडेंट कह रहा है, सर राइट नाउ आई एम इन द लाइब्रेरी विथ शीला, मैं लाइब्रेरी में शीला के साथ मैं लाइब्रेरी में हूँ। टीचर, शीला, शीला, टीचर बोले शीला, पूछे शीला, हु इज शीला, शीला कौन है? स्टूडेंट सर, शीला इज माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। टीचर, इज शी योर फ्रेंड, क्या ये तुम्हारा, क्या क्या वो तुम्हारा दोस्त है? स्टूडेंट, यस सर, यह, मैंने यस, यस को यह कहा जाता है, ध्यान में रखिए, यह, शी इज माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आई एम वेरी हैप्पी विथ हर, मैं उससे काफी खुश हूँ। देखिए इज एम आर का मैंने प्रयोग किया है और कन्वर्सेशन को मैंने दिलचस्प बना दिया है। ओके ओके। टीचर, व्हाट अबाउट राधा, राधा कौन है, राधा के बारे में क्या ख्याल है? स्टूडेंट, शी इज ऑल्सो माई गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है। टीचर, एंड मधु, और मधु के बारे में क्या ख्याल है? एंड मधु, स्टूडेंट, शी इज माई हार्ट बीट, मेरे दिल की धड़कन है, मैंने दिलचस्प बनाया है, ध्यान में रखिएगा। ओके। टीचर, व्हाट वाज योर रिजल्ट इन मैट्रिकुलेशन, बात यहाँ तक खत्म हो गई। टीचर सीरियस हो गए तो पूछ रहे हैं, व्हाट वाज योर रिजल्ट इन योर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन में तुम्हारा रिजल्ट क्या था, बताओ। ओके। लड़का कह रहा है, स्टूडेंट कह रहे हैं 89% सर, 89% टीचर, एंड इन प्लस टू में क्या रिजल्ट था? स्टूडेंट, 59 सर, 80, 89 एंड 59, देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। ओके। टीचर, नाउ नाउ डिसाइड योर सेल्फ, वेयर आर यू, अब तुम फैसला करो कि तुम कहाँ हो। राशिद, सॉरी सॉरी, डोंट, राशिद, राशिद, सॉरी राहुल, यानी टीचर जो है ना भूल जा रहे हैं, राहुल को राशिद बोलते रहे हमेशा। वे कह रहे हैं, नाउ डिसाइड योर सेल्फ, वेयर आर यू, राशिद, सॉरी राहुल, ए मतलब ए राहुल, यानी सॉरी, समझ रहे बात को? मैं कह रहा है कि अभी अभी तुम कहाँ हो, तुम फैसला करो राशिद, नहीं 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 राहुल, यानी ए राहुल तुम फैसला करो। डोंट चीट योर सेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स, अपने आप को धोखा मत दो और अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को भी धोखा नहीं दो। देखिए यहाँ तो बात हो गई, दिलचस्प हो गया होगा, जिस बात दिलचस्प मोड़ पे जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सीरियस हो जा रहा है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग सर, मैं हर चीज समझ रहा हूँ सर। आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपके मशवरे पे अमल करूंगा, मैं आपकी बात को मानूंगा। एंड आई प्रोमिस यू, और मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट आई विल बी वेरी सीरियस इन माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी में बहुत ही सीरियस रहूंगा। ओके। टीचर, आई नो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉटी बॉय, मैं जानता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो और नॉटी हो, यानी बदमाश वाला सा लड़का रहता ही है ना, उनका तो बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिखा है। टीचर, इज योर फादर ए डॉक्टर, देखिए अभी फिर बात कर रहा हूँ मैं, इज एम आर का प्रयोग और ए और एन का प्रयोग। ओके। टीचर, इज योर फादर ए डॉक्टर, क्या तुम्हारे तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? स्टूडेंट, नो सर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, यानी एक कैसे इस्तेमाल होगा और एन का कहाँ प्रयोग होगा, आप अच्छा से समझ सकते हैं। टीचर, एंड योर मदर, और आप देखिए मैं नई नई चीज बता रहा हूँ, एंड योर मदर, और आपकी माँ कौन है, कैसी है? स्टूडेंट, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी माँ हाउस वाइफ है। टीचर बोल रहा है, डोंट से हाउस वाइफ, मतलब हाउस वाइफ मत कहो, यानी अपनी माँ को तुम
हाउस वाइफ मत कहो, बट से लेकिन कहो माई मदर इज अ स्वीट होम मेकर। मेरी माँ घर को अच्छी बनाने वाली है, खुशहाल बनाने वाली है। देखिए मैंने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया है। आमतौर पे माँ को या हाउस वाइफ कहते हैं, एक नया वर्ड मेरे को आया तो मैंने कहा माई मदर इज अ स्वीट होम मेकर। आप चाहें तो अपने नोट डाउन कर लीजिएगा और इस्तेमाल वही कीजिएगा। ओके टीचर, आई थिंक यू विल नॉट फॉरगेट योर इंग्लिश। यानी टीचर पहले से ही राहुल को इंग्लिश पढ़ा रहा है और पूछ रहा है, आई थिंक यू विल नॉट फॉरगेट योर इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं भूलोगे। कैन यू मेक 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग हर। क्या तुम 5 सेंटेंस बना सकते हो और उस सेंटेंस में हट का इस्तेमाल करो। देखिए मैं बात कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो। ओके स्टूडेंट, ओके सर, ओके हियर आर 5 सेंटेंस। यहाँ 5 सेंटेंसेस हैं। देखिए 5 सेंटेंस क्या है मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, पूरे दिल से प्यार करता हूँ। एक हुआ लर्निंग इंग्लिश इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इंग्लिश का सीखना मेरे लिए बहुत दिल के बहुत करीब है। ही इज वेरी जेंटल बॉय एट हार्ट। वो दिल का बहुत सीधा लड़का है। देखिए मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। ही इज अ वेरी जेंटल बॉय एट हार्ट। वो दिल का बहुत सीधा लड़का है। नंबर 4, शी हैज ओपनड हर हार्ट टू मी। वो उसने अपने दिल खोल के रख दिया, इसका मतलब ये होता है, यानी पूरी बात बता दी। नंबर 5 में है आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक बात हो गई है। ओके टीचर्स, ओके बेस्ट ऑफ लक राहुल एंड राशिद। अब टीचर के सामने राहुल और राशिद दोनों से बात करें कि आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर राहुल एंड राशिद। उसके बाद ये आपके लिए काम है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको फायदा होगा। दूसरी बात, ये जो मैंने कन्वर्सेशन लिखा है आप रिवीजन कीजिएगा। जब रिपीट कीजिएगा तो मेरी आवाज को बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़िएगा, इसलिए कि मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए कुछ मैंने मीनिंग बता दिया है। तो इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, जस्ट यू हैव टू रीड आउट लाउडली। यानी जब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जोर से पढ़िएगा, बस काफी है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं जो आपके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो मेरे को फायदा होगा और आपको भी बहुत ज्यादा फायदा। मुझे खुशी होगी कि आप तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं, बस यही बात है। व्हाट इज योर नेम प्लीज, आर यू फ्रॉम दिल्ली। जवाब दीजिएगा इंग्लिश में, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। ओके ये पूरा का पूरा आंसर इंग्लिश में जवाब देंगे। ओके इज मिस्टर धोनी, MS धोनी द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। वेयर आर यू राइट नाउ, अभी आप कहाँ हैं। हु इज योर आइडियल पर्सन, आपका आइडियल पर्सन कौन है। ओके विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा गेम आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। व्हाट इज योर मदर, आपकी माँ क्या है, अ हाउस वाइफ और अ स्वीट होम मेकर। आपकी मदर या हाउस वाइफ है या स्वीट होम मेकर है। बात यहीं पे खत्म हो गई और मेरा टाइम भी करीब करीब 18-19 मिनट हो चुका है। मुझे लगता है कि आप बहुत पसंद करेंगे इस मेरे इसको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वाज और वेयर का प्रयोग होगा। ग्रामर बताने के बाद मैं इसी तरह कन्वर्सेशन बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा 1 या 2 दिन में। देखता हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। बेस्ट ऑफ लक माय